ये एक कहानी है घोड़ों की टापों और इस्पात की गूंज की। ये इतिहास है दूर की लड़ाइयों की रेत पर लिखा हुआ, एक दास्तान जो पहाड़ों की बर्फ में दर्ज है। ये है 16वीं लाइट कैवलरी की कहानी। Commander, the gun after fire. भारतीय सेना की सबसे पुरानी कैवलरी रेजिमेंट की शुरुआत 1776 में नवाब ऑफ आरकोट के अधीन हुई। उस समय इसे 3rd रेजिमेंट ऑफ कैवलरी कहा जाता था। दिल में हिम्मत थी, रगों में वफादारी। 5 साल के भीतर ही शोलिंगुर की लड़ाई में हैदर अली के खिलाफ रेजिमेंट ने पहली बार युद्ध लड़ा। 1788 में मद्रास आर्मी के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल आर्चिबाल्ड ने जीत के सम्मान में रेजिमेंट को 2 स्टैंडर्ड्स दिए। 1799 में श्रीरंगपट्टनम किले की घेराबंदी में रेजिमेंट ने बहादुरी दिखाई और टीपू सुल्तान को हराया। शुरुआत से ही ये रेजिमेंट अपना नाम इतिहास में दर्ज कर रही थी। (1886) में नाम बदलकर 2nd रेजिमेंट ऑफ मद्रास लैंसर्स रखा गया। 1903 में रेजिमेंट की संरचना में पहला बड़ा बदलाव हुआ। 1903 के बाद 27वें लाइट कैवलरी के रूप में इसने सैन्य इतिहास में अपनी पहचान और मजबूत की। 1922 में रावलपिंडी में एक बड़े समारोह में प्रिंस ऑफ वेल्स ने रेजिमेंट को अपने स्टैंडर्ड्स के साथ फिर से सम्मानित किया। उसी साल रेजिमेंट ने अपना आज का नाम अपनाया, 16वीं लाइट कैवलरी। उसी समय इसकी संरचना भी बदली। अब इसमें राजपूत, जाट और कायम खानी शामिल थे। 1923 में भारतीय अधिकारियों ने नेतृत्व संभालना शुरू किया। 1934 में भारतीय सैन्य अकादमी के पहले कोर्स से IC 1 और IC 2 इसी रेजिमेंट में शामिल हुए। 1940 में घोड़ों का दौर खत्म हुआ, सब कुछ बदल गया। काठी की जगह टैंक आए, टापों की जगह इंजनों की आवाज। हम बदले, आधुनिक हुए, मजबूत हुए, लेकिन एक चीज नहीं बदली, हम में पनपती योद्धाओं की भावना। 1945 में बर्मा अभियान में रेजिमेंट ने अहम भूमिका निभाई। क्वेटा से इरावरी नदी तक 3500 मील की लंबी दूरी तय की गई। 27 नवंबर 1945 को एक ऐतिहासिक पल आया। जापानी 55 रैकी रेजिमेंट ने आत्मसमर्पण किया और 16वीं लाइट कैवलरी ने उसे स्वीकार किया। मलक्का में विजय मार्च के साथ इस जीत का जश्न मनाया गया। आजादी के दौर में रेजिमेंट की संरचना में आखिरी बदलाव हुआ। अब ये एक मूल दक्षिण भारतीय वर्ग से बनी और हम गर्व से थम्बीस कहलाते हैं। 1948 में ब्रिगेडियर S.T. वर्मा ने वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज की नींव रखी। उसी साल स्टुअर्ट टैंक्स मार्क 4 शामिल किए गए। 1950 में रेजिमेंट को उसका मौजूदा क्रेस्ट मिला। – 1962 में हमारे पहले भारतीय कमांडिंग ऑफिसर सेना प्रमुख बने। 1965 में एक आर्मर डिवीजन के स्पीयर हेड के रूप में
रेजिमेंट ने पंजाब में अपनी ताकत साबित की और थिएटर ऑनर जीता। उन्नीस के युद्ध में सियालकोट शकरगढ़ सेक्टर में रेजिमेंट ने 89 इन्फेंट्री ब्रिगेड के संग जमकर लड़ाई लड़ी। चार मई 1976 को पठानकोट में 200 साल पूरे हुए। राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने तीसरे स्टैंडर्ड्स प्रदान किए। 1988 में जनरल वीएन शर्मा सेना प्रमुख बने और वे 16वीं लाइट कैवलरी से थे। ये रेजिमेंट के लिए एक गौरवपूर्ण और दुर्लभ उपलब्धि थी। 1990 में T-72 टैंक शामिल किए गए, जो आज भी हमारी ताकत हैं। 1998 में ऑपरेशन रक्षक के दौरान सीआई ग्रिड में तैनात होने वाली पहली आर्मर्ड रेजिमेंट बनी। 1999 में द्रास की ऊंचाइयों पर 13,000 से 16,500 फीट के बीच रेजिमेंट ने इन्फेंट्री की भूमिका निभाई और इतिहास बनाया। – 2005 से 2009 के बीच कई बड़े संस्थानों से सहयोग स्थापित हुआ। 2010 में GOC इन सी सदर्न कमांड से यूनिट साइटेशन मिला। 2013 में सांबा में ऑपरेशन कार्नाटिक के दौरान 3 आतंकियों का सामना किया गया और उन्हें समाप्त किया गया। – 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रेजिमेंट ने ड्रोन और टैंक को साथ मिलाकर नई ताकत दिखाई। संकट हो या युद्ध, 16वीं लाइट कैवलरी हमेशा तैयार रही। हम सतर्क हैं, हम तैयार हैं। कोई खतरा बड़ा नहीं, कोई चुनौती असंभव नहीं। इतिहास हम में जिंदा है और हम भविष्य के लिए तैयार हैं। As we celebrate 250 years of valor, honor and sacrifice, moving forward, we all promise that the legacy will only continue to grow and the flag will only soar higher.